गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिर से एक बार पुनः स्वागत है, आपका अभिनंदन है। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमारा पार्ट चल रहा है मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और पर्टिकुलरली उसमें हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब हम बात कर रहे हैं कोलरॉश लॉ की। प्रीवियस लेक्चर में आपको कोलरॉश लॉ बताया गया। कोलरॉश लॉ ये कहता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ देयर आयनिक कंडक्टिविटीज मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। और याद रहे, जब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द समेशन ऑफ इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ केटायन एंड एनायन। लेकिन जब मोलर कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन लिखते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वहां पर हम स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उस वक्त हम स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट काउंट नहीं करते हैं। चलिए, बारी है आज न्यूमेरिकल्स को और आगे बढ़ाने की। आशा करता हूं पैकेज आपके साथ होगा, बिना कहे ये हमेशा आपके साथ रहना चाहिए जब जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। आज फिर से पेज नंबर 21 एक्सरसाइज नंबर 3 के बाकी न्यूमेरिकल्स को पूरा करते हैं। चलिए बच्चों, आगाज करते हैं पेज नंबर 21 एक्सरसाइज 3 न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 है कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। आपके पास शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 5। फिफ्थ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। आपके पास 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है और उसकी आपको कंडक्टिविटी दे रखी है, और केवल कहा हुआ है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी है दैट इज 26 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। अब आप खुद चेक करिए ये कौन सी कंडक्टिविटी गिवन है। भाई, यूनिट से कंडक्टिविटी को आसानी से पहचाना जा सकता है। आपको पता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये जो यूनिट होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की होती है। इसका मतलब आपको कप्पा गिवन है। क्लियर? और आपसे कहा गया है आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट दिस कंसंट्रेशन। 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है। मेरे प्यारे बच्चों, 2 फॉर्मूले मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के आपको पढ़ाए गए हैं अभी तक। सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको बताया गया था, वो फॉर्मूला बताया गया था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कंसंट्रेशन, क्लियर, इज इक्वल टू कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। और दूसरा आपको बताया गया था बाय द एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ, यानी कि वो फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बराबर लिखते हैं सम ऑफ इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टिविटीज। वो फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात हो। इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट डाइल्यूशन की बात नहीं है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात नहीं है, तो यहां पर आप सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। राइट? कप्पा आपको बच्चों यहां पर गिवन है एंड दिस इज गिवन एज 26 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 1000 को मैं लिख सकता हूं 10 रेज टू द पावर 3 होल डिवाइडेड बाय। मेरे प्यारे बच्चों, आपको नीचे लेना है नॉर्मेलिटी, लेकिन आपको मोलैरिटी गिवन है। आप जानते हैं अगर मोलैरिटी गिवन हो तो नॉर्मेलिटी आसानी से आ जाएगी। कैसे? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई दैट इज मोलैरिटी। अब n फैक्टर सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, किसी भी एसिड के लिए n फैक्टर का मतलब होता है एसिड कितने एचायंस रिलीज करता है, मतलब एसिड की बेसिसिटी क्या है।
सल्फ्यूरिक एसिड की अगर आप बात करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी 2 है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर 2 मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी, और मोलैरिटी कितना है 1, इसका मतलब नॉर्मेलिटी आ गई 2। तो यहां पर आपने नॉर्मेलिटी 2 रख दिया, राइट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा दैट इज 260 सॉल्व करने पर डिवाइड बाई 2, यानी कि आपका आंसर यहां से आ जाता है 130। प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपने फाइंड आउट किया है, साथ के साथ अब आप इसकी यूनिट भी यहां पर लिखेंगे, और यूनिट होती है सीमेंस, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, पर ग्राम इक्विवेलेंट। ये इसकी यूनिट हो जाती है, ये इसकी यूनिट हो जाती है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो ये न्यूमेरिकल बहुत आसान था, बहुत सिंपल, बहुत आसान न्यूमेरिकल हमने आपको कराया। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, इस न्यूमेरिकल का उद्देश्य था कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट भूलने नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। प्यारे बच्चों, अब जहां तक हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम खुद ही बनाते हैं यहां पर, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर, इसको वैसे ही बना लेते हैं, राइट। अब की बार हम सॉल्यूशन लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन लेते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो दोनों केस में डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। ऊपर हमने एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन लिया है, अब की बार हम जो सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन ले रहे हैं वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ले रहे हैं, मतलब यहां पर लगने वाला है कोलोरॉस लॉ। और आपको गिवन है मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर H पॉजिटिव। H पॉजिटिव आपको गिवन है एंड दैट इज 200, और मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी फॉर सल्फेट आयोन आपको गिवन है दैट इज 90 यूनिट्स। यूनिट अभी हमने नहीं लिखी, यूनिट आप खुद लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट आप खुद लिख सकते हैं। क्लियर है? अब आपसे यह कहा जाता है, सॉरी दिस इज इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टिविटी, ये आपको इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टिविटी गिवन है, दिस इज इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टिविटी। और अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप निकालिए दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या एट जीरोथ कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालना है, ये आपका क्वेश्चन है। हमने जो क्वेश्चन बनाया उसकी लैंग्वेज में एक बार बताता हूं आपको। सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन लिया हुआ है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, दिस इज द क्वेश्चन। इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टिविटी एच आयन के लिए आपको 200 दे रखी है, और इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टिविटी फॉर सल्फेट आयन आपको 90 यूनिट्स दे रखी है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। प्यारे बच्चों, जब जब बात हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की या जीरोथ कंसंट्रेशन की या लिमिटिंग कंडक्टिविटी की, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, याद रखिएगा हमेशा क्वेश्चन जो सॉल्व होगा वो क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका एप्लीकेशन ऑफ कोलोरॉस लॉ से, राइट। अब सबसे पहले आप एक्सप्रेशन नोट डाउन करेंगे, और एक्सप्रेशन है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। आप जानते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ, मतलब आपने सम करना है इक्विवेलेंट आयोनिक कंडक्टिविटी फॉर एच आयन एंड इक्विवेलेंट आयोनिक कंडक्टिविटी फॉर सल्फेट आयन। आपने ये जो इनकी इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टिविटी है ऐसे लिखा जाएगा इनका सम। याद रखना सल्फ्यूरिक एसिड डिसोशिएट होता है दैट इज 2H पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयंस। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं
तो ये ऐसे डिसोशिएट होता है, ऐसे डिसोशिएट होता है। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में बस एक ही डिफरेंस होता है, और डिफरेंस ये होता है जब आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, उस वक्त स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लगाना है, और जब आप मोलर कंडक्टिविटी लिखते हैं, अगर आपको यहां पर m कैप नॉट अगर लिखना होता, अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन लिखना होता, तो HIN का कोफिशिएंट 2 है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करते, बशर्ते अगर आप मोलर कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन लिखते। लेकिन याद रखना, जब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन लिखते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, उस केस में आपको स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक एसिड केवल 1 ग्राम इक्विवेलेंट HIN ही देगा, इसलिए स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को काउंट नहीं किया जाएगा। तो बस न्यूमेरिकल हुआ सिंपल, ये वैल्यू आपको दे रखी है 200, सल्फेट की आयनिक कंडक्टिविटी आपको दे रखी है 90, बस आपने 200 प्लस 90 और आंसर आ गया दैट इज 290। यूनिट्स लिख देंगे आप, और यूनिट्स हो जाएगी सीमेंस, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। इस प्रकार आपने दोनों न्यूमेरिकल्स अच्छे से पढ़ लिए, रिवीजन भी हो गया, और आशा करते हैं हल्का सा न्यूमेरिकल्स में आपकी जो डेप्थ है वो भी अब थोड़ी सी पैनी हो गई होगी, गहरी हो गई होगी। चलिए फटाफट लें इसका स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलोरॉस लॉ की तरफ। अब बारी है सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ कोलोरॉस लॉ। कोलोरॉस लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन होती है बच्चों कि हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? यहां पर आप सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करें। अगर आपको अल्फा कैलकुलेट करना है, और अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, या हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक इलेक्ट्रोलाइट किस फ्रैक्शन में जाके सॉल्यूशन के अंदर टूटता है, इसको अल्फा कहा जाता है। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और क्या फॉर्मूला होता है अल्फा का? अल्फा का फॉर्मूला होता है, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दोनों मोलर कंडक्टिविटी का किसी गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अगर आप रेशियो ले लेते हैं तो आपका अल्फा आ जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाती है। आइए चलते हैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल की तरफ। अब हम यहां पर लैंग्वेज आप खुद डायरेक्ट बना लेंगे, और एक्सरसाइज 3 में हमने इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। फोकस करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द न्यूमेरिकल्स की तरफ। सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन बच्चों आपको गिवन है, ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज गिवन। क्वेश्चन की ये लैंग्वेज है, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है दैट इज 0.001 मोलर, दिस इज मोलर कंसेंट्रेशन। ये मोलर कंसेंट्रेशन आपको गिवन है, ये मोलैरिटी आपको गिवन है, दिस इज 0.001 मोलर। इस सॉल्यूशन की इस कॉन्सेंट्रेशन पर कंडक्टिविटी आपको गिवन है, एंड कंडक्टिविटी इज 4.95 इंटू 10⁻⁻5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी गिवन है। अब आपसे क्वेश्चन में कहा जाता है साथ के साथ मोलर आयनिक कंडक्टिविटी HIN की गिवन है, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी सल्फेट आयन की गिवन है। इतना डाटा आपको किसी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कम से कम। उसके बाद आपसे कहा जाता है कैलकुलेट अल्फा एंड कैलकुलेट के, और यहां पर के का मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो सल्फ्यूरिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको निकालना है, और आपको निकालना है अल्फा। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं अल्फा अभी हमने कहा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ये रेशो है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एक बार आप मोलर कंडक्टिविटी का सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे और एक बार आप कोलोरॉस लॉ लगाएंगे, और बस दोनों का रेशो ले लेंगे, आ जाएगा आपके पास सिंपल अल्फा आ जाएगा। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आप निकालने वाले हैं दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कंसंट्रेशन, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, फॉर्मूला है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये फॉर्मूला है।
क्लियर? ये बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, कप्पा आपको गिवन है 4.95 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाई, जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई मोलैरिटी, मोलैरिटी है 0.001। कप्पा की वैल्यू आपने पुट कर दी, मोलैरिटी की वैल्यू आपने पुट कर दी, और अब आप इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आंसर आता है 48.15। ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी इस गिवन कॉन्सेंट्रेशन पर आ जाती है। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, यूनिट्स आप लिख देंगे सीमेंस, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, बस आपने यूनिट्स भी लिख दी। अब आपका सेकंड टारगेट होगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप निकालें। उसके लिए आप जानते हैं, अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपको निकालनी है, तो ये बराबर हो जाएगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप लगाएंगे कोलरॉस लॉ, मीन्स समेशन ऑफ मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, मल्टीप्लाई करेंगे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से, क्योंकि इस बार हम मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं जब सल्फ्यूरिक एसिड डिसोशिएट होता है तो हमें 2 मोल HIN मिलेंगे और 1 मोल सल्फेट आयन। तो याद रखें, जैसे ही आप फॉर्मूला लिखेंगे, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ HIN, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ HIN प्लस मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन, और क्योंकि 2 मोल हैं हमारे पास HIN के, तो यहां पर आप भूलेंगे नहीं, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। HIN की मोलर कंडक्टिविटी, आयनिक कंडक्टिविटी आपको गिवन है 150, सल्फेट आयन की आपको गिवन है दैट इज 90.5। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, और जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर यहां से निकल के आएगा दैट इज 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब बच्चों, आपको मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन पता है, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पता है, ये दोनों चीजें आपको पता चल गई हैं। अब आप आसानी से निकालेंगे अल्फा। बेटा अल्फा बराबर हो जाएगा, नाउ अल्फा इज इक्वल टू द रेशियो, मतलब अल्फा का मतलब है बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दोनों वैल्यूज आपको पता है, इसकी वैल्यू है 48.15 और इसकी वैल्यू है 390.5। आप इसको डिवाइड करेंगे, 48.15 डिवाइडेड बाई दैट इज 390.5। जैसे ही आप इसको कट करेंगे आंसर आएगा दैट इज 0.1233। दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ अल्फा, दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये होती है सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ। मतलब आपने क्या किया, आपने मोलर कंडक्टिविटीज निकाल ली गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, दोनों एप्लीकेशन लग गई। 2 ही फॉर्मूले आपको बताए गए हैं मोलर कंडक्टिविटी के, दोनों यहां पर लगा देंगे, रेशो ले लेंगे और आसानी से आपका निकल के आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कितना निकल के आया बच्चों? 0.123। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं, आपको पता है, जब जब आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना होता है, 11th क्लास में बड़े सारे न्यूमेरिकल्स हमने आपको करा रखे हैं, तो आप उस केस में सीधा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट के इज इक्वल टू, दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, सीधा फॉर्मूला लर्न करें, एंड दिस इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। कॉन्सेंट्रेशन आपको शुरू में गिवन है 0.001, अल्फा आपने अभी निकाला 0.123। क्लियर है? बस अल्फा आपको पता है, कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है,
और आसानी से आप निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट की। इस प्रकार सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ ये भी हमने आपको करा दी। पहली एप्लीकेशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब आप अल्फा या डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आप इस लॉ की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। चलते हैं फाइनल एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ की तरफ। लीजिएगा स्क्रीनशॉट। बारी है बच्चों फाइनल एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ। फाइनल एप्लीकेशन है कि हम सॉल्युबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट और उसकी सॉल्युबिलिटी और उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। हल्का सा एक बार रिकैप करते हैं, ब्रीफिंग करते हैं। याद रखिएगा, जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, अगर उनकी सॉल्युबिलिटी आपको निकालनी है तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आप लर्न करें, और डायरेक्ट फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन, यहां पर आप मोलैरिटी लिखते हैं, यहां पर आप कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं जनरली, अगर नॉर्मल फॉर्मूले की बात करें। क्लियर है? अब जो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। हम रिपीट करते हैं, जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, किसी भी आयन की, वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। तो बजाय आप यहां मोलैरिटी लिखने के सीधा आप एस लिख सकते हैं, और एस का मतलब है सॉल्युबिलिटी। एस का मतलब है सॉल्युबिलिटी। तो फॉर्मूले के अंदर दो छोटे छोटे से मॉडिफिकेशन हमने किए। पहला मॉडिफिकेशन क्या है, ध्यान से सुनिए, कि हमने मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन यहां पर लिखना होता है, यहां पर आप उसको रिप्लेस करेंगे और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप लिखेंगे। कप्पा इंटू 1000 अपॉन, यहां कॉन्सेंट्रेशन लिखनी होती है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो भी कंसेंट्रेशन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की प्रेजेंट होती है, वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। लिख दिया यहां पर एस। अब इस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल करें और आप डायरेक्टली बिल्कुल एक लाइन में ही आंसर पा सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। चलिए फाइनल न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं और उसके माध्यम से इसको जानने का प्रयास करते हैं। आपको न्यूमेरिकल गिवन है, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl इज, इसका मतलब आपको कप्पा गिवन है, एंड कप्पा इज गिवन एज 13 × 10⁻⁻⁶ सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। बच्चों ये आपको गिवन है, आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है। यू हैव टू कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला अभी हमने बताया, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी। ये आपका यहां से फॉर्मूला है, राइट? दिस इज द फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज। अब आपको कप्पा यहां पर गिवन है, सिल्वर आयन की मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, क्लोराइड आयन की मोलर आयनिक कंडक्टिविटी आपको गिवन है। यहां से आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर AgCl, और AgCl की मोलर आयनिक कंडक्टिविटी बच्चों किसके बराबर हो जाएगी? मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर आयन प्लस मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन AgCl की आ जाएगी। चलो भाई इनको ऐड करते हैं। ऐड करोगे, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 138.2 आपका आंसर आ जाएगा। तो बस अब इस फॉर्मूले में कप्पा आपको गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आपको गिवन है, ये दोनों चीजें आपको गिवन है, और आप आसानी से यहां से कैलकुलेट कर लेंगे सॉल्युबिलिटी। आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे सॉल्युबिलिटी। रखते हैं इन वैल्यूज को। दिस इंप्लाइज सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू दैट इज कप्पा इंटू 1000 अपॉन दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बस वैल्यू रखते चले जाओ, 1.3 × 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻³ इसको 10⁻³ लिख लेंगे,
डिवाइडेड बाय 138.2। क्लियर है? हमेशा एक और बात आप ध्यान रखेंगे, और बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये बात ध्यान रखनी है, जब आप इसे सॉल्व करें, जब आप इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने पर जब आप इसको सॉल्व करें, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आपका आंसर आता है, यहां पर आपका आंसर जो आता है दैट इज 1.43 इंटू 10⁻³ 11th क्लास में आपको अच्छे से बताया हुआ होता है, सॉल्युबिलिटी की जो यूनिट होती है हमेशा ग्राम पर लीटर होती है। तो यूनिट लिखने में भी किसी तरह की गलती नहीं करनी है भाई, लिख देंगे यूनिट, एंड यूनिट इज ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। इस प्रकार हमारे हर टाइप का न्यूमेरिकल कंडक्टिविटी को लेकर यहां आकर समाप्त हो जाता है। क्लियर? हमने कोलारॉश लॉ आपको पढ़ा दिया, हर टाइप का कंडक्टिविटी का न्यूमेरिकल आपको कवर अप करा दिया। अब हम चलते हैं आज के क्लोजिंग सेक्शन की तरफ। राइट? प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर इतना ही रहेगा, केवल इतना ही लेक्चर आपका आज का रहेगा, क्योंकि हर टाइप का न्यूमेरिकल हमने कवर अप करा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 की तरफ, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड गैल्वेनिक सेल्स। बहुत बहुत धन्यवाद।